बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 360 इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद सईद अब्बासी। नाज़रीन गिरामी, आज मेरे साथ मौजूद हैं एहसान भाई। ये कौन है? ये पैरालाइज हैं, पैदाइशी तौर पर इनकी दोनों टांगें काम नहीं करती, मगर इन्होंने तालीम भी हासिल की और तरबियत भी हासिल की। एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हुस्ना वेलफेयर ट्रस्ट, वहाँ पर जाकर इन्होंने कंप्यूटर्स के हवाले से तालीम हासिल की। कंप्यूटर की टेक्निक्स उन्होंने अपने तन मन धन में समेट ली और उसके बाद गए एक हॉस्पिटल के अंदर जॉब के लिए। तो उन्होंने विदाउट वेस्टिंग टाइम इन्हें एज आ कंप्यूटर ऑपरेटर हायर कर लिया। बहुत स्मार्ट सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, मगर लोग इन्हें माजूर 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 और माजूर कहते हैं। सारी बातें इनसे करेंगे हम। उसके बाद आपने मुझे बताना है क्या ये शख्स भी माजूर है या फिर नहीं, या फिर जितना काम ये कर लेते हैं इतना काम हम करें तो हम इनसे भी ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं या फिर नहीं। कई सवाल उठने वाले हैं आज के इस इंटरव्यू में। आइए एहसान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी खूबसूरत सी ज़िंदगी किस अंदाज से गुजर रही है? अल्लाह का एहसान असर, बस शुक्र है, कैसी गुजर बसर हो रही है। अच्छा, शायर कहता है कि ज़िंदगी काटी है मैंने जबरे मुसलसल की तरह, न जाने पाई है किस जुर्म की सज़ा याद नहीं। आप इस तरह सोचते हो या फिर आप इसके अल्टरनेट हो? मैं इसके बिल्कुल अल्टरनेट हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं माजूर हूँ तो मैं इस चीज़ को अपने जहन पे सवार नहीं कर रहा। मुझे ये माजूरी अपनी मजबूरी नहीं लगती, बल्कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस माजूरी में भी किसी का मोहताज नहीं बनाया। और अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र है कि मैंने आज तक किसी के आके हाथ नहीं फैलाया। ये अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप महीने की कितनी अर्निंग कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं आप? मैं महीने का 10 से 15 हज़ार रुपया अर्निंग कर लेता हूँ। अल-एहसान अस्पताल चूँकि बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं एज आ टेलीफोन ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ से 10 से 15 हज़ार रुपया मेरी सैलरी आ जाती है। इससे हट के आप क्या करते हैं और क्या क्या करते हैं? इससे हट के मैं रेडी वगैरह लगाता हूँ, जो क्रॉकरी का मतलब ये अंगूठियाँ होगी, कंघियाँ वगैरह होगी, बच्चों के सामान हो गया, ये चीज़ें मेरी छोटी सी गली में खुद चरपाई रखता हूँ और वो सामान बेचता हूँ। ठीक है, उससे आपको कितनी अर्निंग हो जाती है? उससे तो बेसिकली अल्लाह का शुक्र है 5 से 6 हज़ार रुपया। 5 से 6 हज़ार। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, अमूमन जो मजदूर होते हैं ना लोग, जिनकी टांग तो क्या एक अंगूठा भी कटा हुआ हो ना, वो मांगना शुरू कर देते हैं। कहते हैं यार मेरा अंगूठा ही नहीं, कोई चीज़ में पकड़ ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। तो आपने इतनी ज़िंदगी गुजार दी है, खूबसूरत अंदाज से गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आप जॉब भी करते हो, जॉब के साथ साथ आप अपनी मेहनत मजदूरी भी करते हो और आप एक हलाल रिज़्क कमा रहे हो। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस बारे में मेरा ये ख्याल है कि जब मैं पहले रेडी लगाता था तो तब 2 ऐसे फ़कीर गुजरे हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक तरह से बदल के रख दिया। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ाई तुम्हारे किसी काम की नहीं है, ये पढ़ाई करके तुम्हें जॉब वगैरह तो मिलेगी नहीं। लेकिन मैंने, अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत नहीं आ रही और फिर मेरी मेहनतों का, क्योंकि अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है कि अगर इंसान मेहनत करेगा तो उसका फल देने वाला मैं ऊपर बैठा हूँ और उसने मुझे इस चीज़ का फल दिया है। और उसका फल सबसे बड़ा मैं कहता हूँ हुस्ना वेलफेयर सेंटर की सूरत में मुझे मिला है। क्योंकि पहले तो मुझे किसी स्कूल में किसी ने रखा भी नहीं था। हुस्ना वेलफेयर वालों ने मुझे स्पेशल एजुकेशन सेंटर अल-गज़ाली में दाखिला दिलवाया और वहाँ से फिर मैंने मैट्रिक को रेफर करके फिर यहाँ ही से कंप्यूटर कोर्स किया है, जिसकी वजह से अल-एहसान में मेरी जॉब लगी है। और इसका मैं तहे दिल से अल्लाह पाक के बाद मैडम रोज़ीना का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं कि जो माशरे के अंदर जिनकी तालीम भी होती है, ठीक है, पूरा वजूद भी होता है, कद भी अच्छा होता है, लेकिन वो मायूस हो जाते हैं, कहते हैं यार जॉब नहीं मिल रही, ख़ुदकशी कर लें, नशे पे लग जाएं। उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहोगे? उन लोगों को अगर पैगाम देना चाहूँ तो वो फिर बकलम खुद मुझे देख लें। अगर वो चाहते हैं कि मतलब मैं तो माजूर हूँ, अगर वो ठीक ठाक हो के भी अगर ख़ुदकुशी जैसी गंदी हरकत करना चाहते हैं तो फिर बेशक करें, क्योंकि ख़ुदकुशी से उन्हें ना सिर्फ यहाँ पे उनके वालिदैन नाखुश होंगे, बल्कि बाद में आखिरत तक उन्हें एक दिन जैसे उन्होंने मौत दी, रोज़ डे बाय डे वैसे ही उन्हें उतना ही अजाब दिया जाएगा। इस वजह से जो ख़ुदकुशी या ऐसे मायूसी में रहते हैं उन्हें मेरा सिर्फ इतना ही पैगाम है कि कम अज़ कम थोड़ी सी मेहनत करें,
अल्लाह पाक ने ये वादा किया है कि अगर आप मेहनत करोगे तो उसका अजर देने वाला मैं हूँ, और वो गफूरुर रहीम है, और वो बेशक खालिक कुल्ले शैन कदीर है, और वो हमें हमारी मेहनत का बदला ज़रूर किसी ना किसी दिन देता है। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुझे कोई शेर सुनाओगे खूबसूरत सा, जो आप अक्सर गुनगुनाते रहते हो घर में, काम पे? खुदी को कर बुलंद इतना, अल्लामा इकबाल साहब का बहुत मशहूर शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी वक़ा क्या है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थे एहसान भाई कि जो अपनी बीती सुना रहे थे कि मेरी ज़िंदगी किस अंदाज से गुजारी है, या फिर आजकल मैं क्या कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के अंदर। अगर छोटी मोटी अचीवमेंट की तो मैंने किस अंदाज से की, कैसी लगी आपको इनकी स्टोरी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। शायर क्या खूब कहता है कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरे जज्बात के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे, अरे तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया की तरह बहते तो कहीं दूर निकल सकते थे। उर्दू 360 इस्लामाबाद से आपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।